वहाँ पर जो हिफाजत के लिए तैनात आसाम राइफल की मैं बात कर रहा हूँ। आसाम राइफल ने बाकायदा 20 तारीख को इम्फाल घाटी से कुकी समुदाय के लोगों से कहा, यहाँ से भाग जाओ अपने गांव की तरफ। जो लोग वहाँ डटे हुए थे, नहीं जाना चाहते थे, उन लोगों से कहा असम राइफल ने, हम आपकी सुरक्षा नहीं दे सकते। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में जहाँ कुकी समुदाय, मेतई समुदाय कुकी समुदाय के खून का प्यासा हो चुका है, उनके बीच में जाने की जरूरत थी, क्योंकि 37 विधायक मेतई समुदाय के भारतीय जनता पार्टी के हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से मणिपुर जल रहा है। बावजूद इसके मन की बात पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन अफसोसन मणिपुर पर कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। हालांकि जंतर मंतर पर ही मैं अगर बात करूं तो अब तक तमाम लोग आ चुके हैं, बैठक भी की जा चुकी है, लेकिन अफसोसन टिप्पणियां लगातार जारी है। सवाल यह है कि मणिपुर के लोगों को न्याय कब मिलेगा। कुकी और मेतई दो समुदाय में भयंकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, उसी को लेकर तमाम लोग इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई दे रहे होंगे। भूपेंद्र रावत आज फिर से कई बड़ी बातें और कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। मैं सीधा बातचीत करना चाहूँगी और कुकी और मेतई समुदाय से भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मेरे साथ में अभी मैरी ग्रेस डॉक्टर हैं और बाकी साथी हैं मणिपुर से। मणिपुर के लिए सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है, आज मणिपुर की सरकार ने शासन आदेश जारी कर दिया है कि जो सरकारी नौकरियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचेंगे उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, एक तरफ। और दूसरी तरफ वहाँ पर जो हिफाजत के लिए तैनात आसाम राइफल की मैं बात कर रहा हूँ। आसाम राइफल ने बाकायदा 20 तारीख को इम्फाल घाटी से कुकी समुदाय के लोगों से कहा, यहाँ से भाग जाओ अपने गांव की तरफ। जो लोग वहाँ डटे हुए थे, नहीं जाना चाहते थे, उन लोगों से कहा असम राइफल ने, हम आपकी सुरक्षा नहीं दे सकते। और तब ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आसाम राइफल ना कर सकती हो, कुकी समुदाय की महिलाएं और मेतई समुदाय की महिलाएं आपस में नाकेबंदी कर रही हो एक दूसरे के लिए, तब ऐसी दशा में ये करना कि आप कुकी समुदाय का सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है। 90% पहाड़ी इलाके में रहने वाले कुकी समुदाय के जो लोग हैं, इम्फाल घाटी में 90% लोग वो हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। और दूसरी तरफ पहाड़ियों का मैं जिक्र करूं, पहाड़ियों में मेतई समुदाय के जो लोग हैं, उनके छोटे मोटे व्यापार हैं जो वहां से अपने आप इम्फाल घाटी में चले गए। उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उनका अपना कारोबार सिर्फ छोटा मोटा गया। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए, जिस राज्य में माँ बेटे को जिंदा जला दिया गया हो, हिफाजत के लिए असम राइफल तैनात, और वो कहे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तब एक तरफ का यह चरित्र है और दूसरी तरफ का चरित्र मैं बताना चाहता हूँ। 20 जून को जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से विदेश भ्रमण पर गए थे 6 दिन के, उसी दिन यह धमकी असम राइफल ने दी। तब यह बड़ा सवाल भी है कि मणिपुर के मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन क्यों है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से जब जाते हैं मिस्र में, तो वहाँ मस्जिद में मत्था टेकते हैं। बाकायदा फोटोग्राफी को वायरल कराया जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में जाकर मस्जिद में मत्था टेक रहे हैं और वापस आते हैं एयरपोर्ट पर। प्राथमिकताएं देश को समझनी चाहिए। क्या प्राथमिकता है? वापस आकर के नड्डा जो है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे प्रधानमंत्री पूछते हैं क्या चल रहा है देश में। जैसे मंगल ग्रह से आए हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री धरती की जगह मंगल ग्रह से पहली बार धरती पर प्रवेश कर रहे हो और जानना चाहते हो भारत में कि भारत में चल क्या रहा है। और तब क्या बोलते हैं नड्डा कहते हैं कि जो 9 साल का सरकार का काम काज है, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए मंत्री और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मणिपुर के लिए कोई स्थान नहीं। और तब वापस आने के बाद भी मणिपुर पर नहीं, बल्कि हमारे देश में वंदे मातरम ट्रेन भोपाल में चुनाव के लिए कहा कि 5 ट्रेनों को झंडी दिखानी है।
मेरे प्यारे देशवासियों, अगर उस झंडी को दिखाने के लिए डॉक्टर मैरी जाती और झंडी दिखाती वहां ट्रेनों को, इवन मणिपुर से सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार हैं, तो मैं दावे से कहता हूं ट्रेन तब भी पटरी पर ही चलती। उसमें अगर वहां शिवराज चौहान झंडी दिखाता तब भी ट्रेन पटरी पर चलती। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में जहां कुकी समुदाय, मेतई समुदाय कुकी समुदाय के खून का प्यासा हो चुका है, उनके बीच में जाने की जरूरत थी, क्योंकि 37 विधायक मेतई समुदाय के भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुकी समुदाय के 10 में से 7 विधायक भाजपा के हैं और 5 और 2 7 विधायक नागा और कुकी समुदाय के जो फेडरेशन है वह भाजपा के साथ है। तब मैं बात दावे के साथ में कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी को मणिपुर का नरसंहार नहीं दिख रहा है, जहां 200 से 300 से करीब चर्च जला दी गई हो, 100 से ज्यादा लोगों को हत्या कर दी गई हो, जिंदा माँ बेटे को हॉस्पिटल जाते समय जिंदा जला दिया गया हो, वो नजर नहीं आ रहा है। असम रेजिमेंट चुन चुन करके इंफाल घाटी से एक एक कुकी समुदाय के लोगों को भगा चुकी हो, तब वो नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी को देश का एक राज्य जल रहा है, वो नजर नहीं आता है। चीन ने कब्जा कर लिया भारत के बड़े हिस्से पर, वो नजर नहीं आता है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, वो नजर नहीं आता है। महंगाई का तांडव यह है, 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, वो नजर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी को नजर आता है वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखानी है, मिस्र में जाके मस्जिद में मत्था टेकना है। अमेरिकी पत्रकार ने पूछा जब डेमोक्रेसी और अल्पसंख्यकों के मामले में, तो उसको ट्रोल कराना है और बार बार कभी नेहरू को याद करना है, कभी इंदिरा को याद करना है, कभी राजीव को याद करना है, कभी राहुल को गरियाना है। लेकिन मणिपुर पर यह है नरेंद्र मोदी की नियत की बात। लेकिन गृह मंत्री तो गए थे वहां पर। जो आप करें, गृह मंत्री के जाने के बाद माँ बेटे को जिंदा जलाने की घटना हुई। गृह मंत्री 30 मई को गया था, 20 जून को असम। उसके बाद इसका मतलब है कि अमित शाह ने तैयार किया, असम रेजिमेंट से कहा कि तुम वहां मेरे वापस जाने के बाद एक एक कुकी समुदाय का जो व्यक्ति इंफाल घाटी में रह रहा है उसको यहां से बेदखल करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। निजी टिप्पणी कर रहे हैं आप। मैं निजी टिप्पणी, चैनल इसका समर्थन नहीं करता। बिल्कुल, मैं चैनल समर्थन करे ना करे, मैं ये कह रहा हूं कि मणिपुर में शांति बहाली की जिम्मेवारी किसका है? वहां के मुख्यमंत्री का, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का, और दोनों डबल इंजन की सरकार। और मेतई समुदाय के वोट लेकर विधायक जो बने, कुकी समुदाय के वोट लेकर जो विधायक बने, वो सब के सब भाजपा के साथ हैं। वहां पर बुंगजागिन बालते हैं, पर मुख्यमंत्री का सलाहकार कुकी समुदाय का, वो अपोलो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उसे पीटा गया। ये अमित शाह के जाने के बाद की बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि हमारे साथ में डॉक्टर पत्रकार भी हैं, सामाजिक सरोकार की हैं, वो बात रखेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, देशवासियों, आपको सोचना पड़ेगा कि देश ने देश का प्रधानमंत्री चुना या देश में भाजपा का प्रचार मंत्री चुना। मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता है कि उसके देश का एक राज्य गृह युद्ध की आग में जूझ रहा हो और उस पर टेप लगाकर चुपचाप बैठ जाए, और दूसरी तरफ चुनाव के लिए वो पटरी पर झंडी दिखाने के लिए पहुंच जाए। इसका मतलब है हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 बहरूपिया है। कब वो आरएसएस के प्रचारक की भूमिका में आ जाए और कब प्रधानमंत्री बन जाए, ये सोचने का विषय इसलिए है कि देश का प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकता रेल को झंडी दिखाना नहीं, मस्जिद में मत्था टेकना नहीं, मुसलमानों के बीच में भेद करना नहीं। बड़ी प्राथमिकता थी मणिपुर जो जल रहा है उसे बचाने का। और तब क्या करे, अरे भाई पुस्मांदा मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, तुमने कौन सा न्याय किया भाई? बिल्किस बानो के बलात्कारी हत्यारे, उसके बेटी के हत्यारे, 14 परिवार के सदस्य मारे गए। तुमने तो 15 अगस्त को कलंकित कराने के लिए उसके बलात्कारी और हत्यारों को रिहा करके फूल मालाएं पहनाई हैं। मणिपुर के साथ ही बात रखी। तो साफ तौर पर भूपेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री चुना है। क्या कहना चाहेंगे, आप किस समुदाय से हैं? ये मैं कहना चाहते हैं, आप काफ़ी दुख है हम प्रधानमंत्री के ऊपर
क्योंकि अभी तक अब 50 दिन हो गया जब से अब वायलेंस स्टार्ट हुआ था 3 मई को, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी एक सिंगल सेलेबल भी नहीं आप बोला नहीं है। और उसके बाद 2 मन के बात कह रहे हैं हुआ कि था, कोर्ट की बात बीच में 2 मन की बात हुआ था, उसमें भी कुछ भी आप मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए हम कुकी समुदाय और जिन्हें भी हम जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द कुकी साइड एंड इवन फ्रॉम द मेइतेई साइड ऑल्सो, आई थिंक देयर आर वेरी काफ़ी लोग हैं, वो काफ़ी दुख है जो आप प्रधानमंत्री का साइलेंस में। एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप उस समुदाय से हैं और जाहिर तौर पर आप मणिपुर से हैं, तो सवाल ये उठता है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था, क्या असली वजह हिंसा की मात्र वही थी या उसके अलावा भी तमाम कारण रहे हैं? अगर कुछ कारण है तो जनता जानना चाहती है। नहीं, कोर्ट का ये रूलिंग तो हुआ था 27 मार्च, लेकिन हिंसा कब हुआ था 3 मई, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। काफ़ी लोग आप बोलते हैं इसका रिलेशन होते हैं, लेकिन अब ये जो भी वायलेंस है ये काफ़ी प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान वायलेंस है। ये कुकी का ऊपर, कुकी ट्राइबल्स जो भी कुकी जो भी हैं, हम काफ़ी एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उसका ऊपर आप इम्फाल वैली से शुरू करके फिर आप ऐसे ही वायलेंस शुरू किया था, एंड इट्स प्री प्लान्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे आप? ये काफ़ी आप ये बोलते हैं क्योंकि आप उनका तो कोई बैकड्रॉप में ये होते हैं, आप ये कुकी समुदाय को फिर आप इसमें आप एथनिक क्लेंसिंग कर लो, फिर ताकि उसका जितना भी आप उसका लैंड उसने ऑक्यूपाई किया है उसको हम लोग आप ले सकते हैं, ये होगा। अच्छा, आप इसमें नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस पर एक जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी उनका दिक्कत है, ये एक बड़ा मामला जो प्रचलित किया जा रहा है कि ये ज़मीन का मसला है साहब। वहाँ पर 53% आबादी रहती है मेइतेई समुदाय के, उनके पास 10% जगह है। ऐसा दिल्ली से बहुत बड़ा भूभाग है, दिल्ली में 2.5 करोड़ ज़्यादा की आबादी रहती है। ये जो पूरा, और दूसरा पहाड़, मैं उत्तराखंड का रहने वाला, मैं जानता हूँ पहाड़ों का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर जगह इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। ये जो सवाल है कि कोर्ट के आदेश से अदालत ने कहीं नहीं कहा कि आप हिंसा कीजिए, आप कुकी समुदाय के लोगों को वहाँ से निकालिए। षड्यंत्र यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल मीडिया को करना चाहिए, बताओ मोदी 3 मई से लेकर तुम आज तक मणिपुर के मामले में मां क्यों नहीं बोल रहे हो, साइलेंट क्यों हो? साइलेंट होने का मुख्य कारण है, मैं दोबारा से बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, 2024 का चुनाव आना है और 2024 की चुनाव की पटकथा के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है मणिपुर को। और मणिपुर में जैसे खरबूजे के ऊपर छुरी की रेख, छुरी के ऊपर खरबूजा, मेइतेई समुदाय के लोग कुकी को और कुकी समुदाय के लोग मेइतेई समुदाय की हत्या करेंगे। भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों विधायक भाजपा के साथ है। मैं हैरान हूं, लेकिन इस बीच में तो मैं हैरान हूं क्या कारण है कि अभी तक वो मणिपुर के विधायक भाजपा के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कह रहा हूं सॉरी 2024 के चुनाव से पहले कुकी समुदाय की, मैं यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के नाम पर आरएसएस के गुंडे मेइतेई समुदाय के मुस्लिम और दलितों की हत्या करेंगे और उनकी लाशों की नुमाइश लगा करके देश भर में भाजपा चुनावी एजेंडा तय करने जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहाँ वीरेंद्र जो मुख्यमंत्री है जानबूझ करके हिंसा को नहीं रोक रहे हैं। इस बीच में तो मंत्री जी का भी घर जला। अरे मंत्री, विधायक मरणासन है। अरे आप जो कह रहे हैं स्वाभाविक नहीं जला, चुन चुन करके किसका घर जलाना है, कहाँ क्या करना है, ये भीड़ जब तय हो, देखिए वहाँ पर अभी तक भाजपा के जो विधायक हैं, मैं आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा ने अभी तक अपने जो कुकी और मेइतेई विधायकों की संख्या है, जो मेरी गणना के मुताबिक 44+ है, 44+ है, उन विधायकों की मीटिंग बुलाकर ये नहीं कहा कि आप शांति की अपील कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक शांति के लिए एक शब्द नहीं कहा। शांति के लिए शब्द जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं बधाई देना चाहता हूं, राहुल गांधी ने साहस किया, राहुल गांधी मणिपुर जाने के लिए तैयार है। पर मैं विपक्ष से कहता हूं कि सिर्फ जाना भर नहीं, और मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भले ही कुकियों का और हमला मेइतेई की तरफ, मेइतेई का हमला कुकियों की तरफ हो रहा हो, लेकिन नुकसान मणिपुर का है। इससे भाजपा को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिलेगा। मैं तमाम मणिपुर के नागरिकों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप भाजपा के इस जाल से बाहर निकले। एक,
मैं दूसरा देशवासियों से अपील करता हूं, आप सब लोग एक एक जगह हर तरीके से इस वीडियो को पहुंचाएं और सवाल खड़ा करें, देश के प्रधानमंत्री के लिए रेल को झंडी दिखाना जरूरी है या मणिपुर में शांति बहाली का। ये ज्योति पत्रकार जो सवाल कर रहे हैं, ये नहीं कह रही है कि हाँ पत्रकार होते हुए कि प्रधानमंत्री पाप कर रहा है, मणिपुर के मामले में साइलेंट। हम निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं रावत जी, समस्या यही, आप सवाल नहीं ले रहे हैं। नहीं, जब हम बोलना चाहते हैं, जब हम बोल रहे हो तो आपको उसी पर सवाल करना चाहिए। हाँ, तो हम उसी पे सवाल कर रहे हैं। बोलिए। जब हमने कहा कि मंत्री जी का घर जला, अगर आप ये कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, तो आप क्या निजी टिप्पणी करके ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी खुद अपना घर जलाएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, गलत समझ रहे हो। हमने कहा जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितना आरएसएस बीजेपी ने तय कर रखा है, उनके गुंडों ने तय कर रखा है, मणिपुर में उतनी देर तक हिंसा जारी उनके गुंडे भी तो चुनिंदा होंगे। अब सवाल नहीं लेना है, आपकी समस्या ये बहुत बड़ी है। जब आपको नहीं समझ है, 37 विधायक मेतई के और 7 विधायक भाजपा में कुकी समुदाय के हैं। सबसे बड़ी मेजोरिटी भाजपा के पास है 60 एमएलए में से, और उसमें नागर कुकी का जो फेडरेशन है उसके विधायक भी भाजपा के साथ है। मैं जरा आपके माध्यम जानना चाहता हूं, जब विधायक उनके, मुख्यमंत्री भाजपा का, केंद्र में सरकार भाजपा की, असम राइफल को भेजा उन्होंने, बीएसएफ को भेजा उन्होंने, पुलिस उनकी, मुझे बताइए मेतई समुदाय ने जो हथियार उनको पुलिस के मिले, बीएसएफ के हथियार मिले, उन हथियारों के बाद में कहा गया कि साहब सिलेंडर कर दो। चलिए मैं आपकी एक चीज क्लियर कर देती हूँ। रावत जी ने कहा कि ज्योति ये नहीं बोल रही है कि ये पाप है। देखिए, साफ तौर पर मैंने पहले भी कहा और मैंने पर्सनल तौर पे, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि निजी एक वीडियो भी बनाया है, मणिपुर धू धू करके चल रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री जी तमाम जगहों पर दौरे करते हैं। इस बीच में मणिपुर जहाँ जल रहा था तो वो अमेरिका में थे, उस पर भी मैंने लगातार टिप्पणी की। तो रावत जी, आप शायद उन बातों से सचेत नहीं हैं, इसलिए आपने मुझ पर ऐसी निजी टिप्पणी की है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने फिर कहा आपसे कि देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो, इस पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलता। देश में मणिपुर जल रहा, इस पर कुछ नहीं बोलता। देश में चीन ने कब्जा कर लिया, इस पर कुछ नहीं बोलता। देश में करोड़ों बेरोजगार, इस पर कुछ दिखता नहीं है। और देश में महंगाई में आकंठ में डूब गया, ये प्रधानमंत्री को नहीं दिखता है। महंगाई पर भी बोला है। देखिए, मैं उनके लगातार भाषण सुनती रहती हूँ, यहाँ भी एक कमी दिखाई दी कि कल ही जब एक भाषण के दौरान सवाल किया गया भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि महंगाई पर जब आम जनता सवाल करे, तो उन्होंने सीधा, पहले तो मैंने आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान और श्रीलंका को जोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको याद होगा डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा हमें कैसे हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले विपक्ष के समय में 300 का आप लोग रिचार्ज कराते थे, लेकिन आज प्रति व्यक्ति तकरीबन 20 GB का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हर महीने तकरीबन 6000 की बचत हो रही है। तो इस प्रकार से बचत। सुनिए, मुझे ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये मोदी जी की है। मैं टिप्पणी को अगर देखना पड़ेगा, आपको मालूम है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी जो पत्रकार है, उसने छोटा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके विषय में, और पूछा था कि लोकतंत्र के विषय में। तब जो नुमाइश लगाई गई थी लोकतंत्र की, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको लड़की को ट्रोल करके, और ट्रोल करने के बाद व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है केरिन ने कहा कि जितनी जवाबदेही हमारे देश की व्हाइट हाउस के प्रशासन के प्रति है, उतनी ही जवाबदेही इस लोकतंत्र में पत्रकारों के प्रति है। ये बात और धमका करके कहा गया भारत सरकार के लिए। इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या होगी कि यह अमेरिकी व्हाइट हाउस को बोलना पड़ा कि जिस प्रकार की लोकतंत्र की नुमाइश मोदी के द्वारा वहां लगाई गई थी। तो यह नुमाइश का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप जीबी तक आ गई हो, मणिपुर में जो गृह युद्ध हो रहा है उसमें शांति बहाली की जिम्मेदारी किसकी है? भूपेंद्र रावत जैसे, डॉक्टर मैरिक जैसे हम तमाम लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास ताकत भी है, रुतबा भी है, सिस्टम भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। इसलिए मैंने अपील की, देशवासियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि एक राज्य जिस प्रकार नरसंहार की ओर बढ़ा करके 2024 के चुनाव की पटकथा लिख रही है भाजपा, उससे देश को बचाने और उबारने के लिए आप इस वीडियो को हर तरीके से, मैंने देखा जो वीडियो हमारा इस देश के अंदर वायरल होता है फेसबुक में, उसको इनका या तो क्या कहते हैं
क्योंकि फेसबुक की साझेदारी मुकेश अंबानी ने भी 10% की ले ली है। मुझे लगता है कि उसको डिलीट करने का भी इनका काम होता है। वीडियो जैसे भी हो देश भर में पहुंचना चाहिए, घर घर तक, ताकि ये बेनकाब हो सके। देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता हमारे देश में रेल को झंडी दिखाने के लिए ज़्यादा और देश में मणिपुर को बचाने के लिए कम है। इससे बड़े शर्म और अफसोस की बात और कोई होने से तो साफ तौर पर भूपेंद्र रावत एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार गृह मंत्री भले ही गए हों, लेकिन उसके बाद जो तमाम हादसे और खबरें सामने आई हैं, आखिरकार अभी तक अमेरिका जाने का समय अगर मोदी जी के पास है तो मणिपुर जाने का समय क्यों नहीं है। इस बीच में मणिपुर जल रहा है और उनके लिए न केवल मुझे अफसोस है बल्कि तमाम लोग जो भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तकरीबन 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साफ तौर पर ये एक बड़ी खबर है और लोग जवाब चाहते हैं कि मन की बात में मणिपुर की बात कब होगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।